तो समाचार पत्रों में सभी जगह ये किया जा रहा है कि बीएड छात्रों के लिए सरकार गई है। बीएड छात्र के लिए सरकार नहीं गई है, सरकार जल्दी रिजल्ट निकलवाने के लिए गई है। सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले को बदलने वाला नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि इसके लेकर जो है प्रयास भी हो चुका। वेस्ट बंगाल के द्वारा भी प्रयास किया गया, फिर से छत्तीसगढ़ के द्वारा भी प्रयास किया गया। तो इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट फेरबदल नहीं करने वाला है, बल्कि एक ही तरह का मामला हमेशा जाता है ना, तो कोर्ट और सख्त होते जाता है। और सरकार को भी पता है कि बीएड वाले को लेकर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, एसएलपी पर कहता है कि नहीं, मेरा 11 अगस्त का ही फैसला प्रभावी रहेगा, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे आगे, तो इतना जान लीजिए कि रिजल्ट बीएड वालों का प्राइमरी स्कूल में न सरकार कहेगी कि आप घोषित कीजिए और न ही बीपीएससी घोषित करने वाला है। क्लियर कर रास्ता बंद हो जाएगा और आज की स्थिति में वही चीज़ प्रभावी है। और ये हमारे बहुत मजबूत सोर्स हमने बताया है उन्होंने कि यही मामला है जिसके कारण सब कुछ जो है अभी तक रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है और रिजल्ट नहीं भी दिया जा सकता। 2018 में आप सरकार के एक नोट के द्वारा सीधे आप ब्रिज कोर्स ला दिए। आप कह दिए कि प्राइमरी स्कूल में बीएड डिग्रीधारी भी शिक्षक बन सकते हैं। किस आधार पे आपने कहा? इसके लिए क्या भारत सरकार के कैबिनेट से फैसला लिया गया था? ये सबसे बड़ा भूल एनसीटीई का, सबसे बड़ा विलेन का रूप जो है वो एनसीटीई के द्वारा ही किया गया। जब आप ब्रिज कोर्स करा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने ब्रिज कोर्स को डिफाइन करते कि हम बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स में वैसे चीज पढ़ा रहे हैं जो कि डीएलएड वालों को जब पढ़ना जरूरी है कि जल्द से जल्द हम रिजल्ट जारी कर सके। सरकार को ये पता है कि बीएड वालों का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब उन्हें है कि जो एक मामला छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया गया है उसके कारण न बहाली लटक जाए। तो इसलिए इस मामले को समझिए तो दूसरे तरीके से जो है जल्दी सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बार बहाल करके हम 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। आज तक नहीं हुआ है, तो ये प्लान है और इसी कारण सरकार इतनी तेजी में 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, उसके बाद 1 to 5 को लेकर बहुत उधेड़ मचता है और इसी बीच बिहार सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी हैं। इन्हीं से जानेंगे सर, आखिर एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है सरकार? देखिए, 11 अगस्त को जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में एकदम क्लियर था कि अब बीएड के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 1 to 5 के लिए शिक्षक के योग्य नहीं हैं, बीटीसी और डीएलएड वाले ही योग्य हैं। और देखिए कि उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से लेकर आज तक बिहार सरकार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। एनसीटीई के द्वारा कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और आप जो हैं इसके हिसाब से काम करें। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले छात्र जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर रिट पिटीशन दायर करते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत, और उसके बाद जो है बिहार सरकार एसएलपी लेकर जाती है। सभी जगह खबरें चली कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लटकाने का प्रयास हो रहा है, ये सब वो सब। लेकिन आपको मैं इनसाइड स्टोरी बता देता हूं कि इनसाइड स्टोरी ये है कि बिहार सरकार जो है वो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करवाना चाहती है। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि जो छात्र गए हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर, तो देखिए वहाँ पर उनका मामला जो है अगर लिस्टिंग हो जाता है, डिफेक्ट फ्री हो जाता है, रिट पिटीशन जो है एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है कि वो छात्र पटना हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते हैं इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। बीपीएससी की परीक्षा को स्टे लगा, हाँ स्टे लग सकता है, क्योंकि वो कह देंगे यहाँ पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ पर लिस्टिंग में है, सुनवाई होने वाली है, तो आप रिजल्ट पर रोक लगा दें। 100% है कि हाई कोर्ट इसमें रोक लगा देगा, समझ रहे हैं ना। और चूंकि वो रिट पिटीशन है उसमें समय भी लग सकता है, न जाने कब आएगा उसका। तो उससे पहले जो मुझे सूचना मिल रही है, जो मुझे खबर मिल रही है कि बिहार सरकार एसएलपी में इसलिए गई है क्योंकि जब गवर्नमेंट का मामला होता है ना तो स्पेशल लीव पिटीशन जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, और डेट भी जल्दी मिल जाता है उसका। और उस समय जो है देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले को बदलने वाला नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि इसके लेकर जो है प्रयास भी हो चुका। वेस्ट बंगाल के द्वारा भी प्रयास किया गया, फिर से छत्तीसगढ़ के द्वारा भी प्रयास किया गया। तो इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट फेरबदल नहीं करने वाला है, बल्कि एक ही तरह का मामला हमेशा जाता है ना, तो कोर्ट और सख्त होते जाता है। तो इसमें ये है जो मुझे सूचना मिल रही है कि बिहार सरकार का प्लानिंग ये है कि भाई जो रिट पिटीशन होगा उसमें सुनवाई होगा, लेट लग सकता है, लंबा प्रोसेस 2-3 महीना लग सकता है।
डेट एंड कब डेट मिलेगा, लंबा लग सकता है। तो हम एसएलपी में जाके जल्द से जल्द इस पर क्लियरेंस ले लें। अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में अगर 1 हफ्ता 10 दिन में अगर सुनवाई होके सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है, और यही कहेगा, ज़्यादा चांस यही लगता है कि पहले हम जजमेंट दे चुके हैं, उसी के आधार पर आपको बहाली करनी है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कैंडिडेट्स के द्वारा जो केस किया गया है ना, वो उसका फिर मायने ही नहीं रह जाएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा कि इधर सरकार की तरफ से ऑर्डर मिल जाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ से ऐसा ऐसा हमको मिल गया, आप रिजल्ट जारी कीजिए। और जबकि देखिए तो समाचार पत्रों में सभी जगह ये किया जा रहा है कि बीएड छात्रों के लिए सरकार गई है। बीएड छात्र के लिए सरकार नहीं गई है, सरकार जल्दी रिजल्ट निकलवाने के लिए गई है। क्योंकि सरकार जाएगी, एसएलपी जल्द सुनवाई होगा और जल्द इसका वारा न्यारा हो जाएगा, यही उद्देश्य है। नहीं तो छात्रों ने जो केस किया है, जो रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, उससे हो सकता है कि ये सारा प्रोसेस दिसंबर जनवरी तक चला जाए। तो जल्दी में है सरकार, और सरकार को भी पता है कि बीएड वाले को लेकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए है ये एसएलपी इसीलिए दायर किया गया है कि जल्द से जल्द मामले का क्लियरेंस हो जाए। एक बार बीपीएससी के रेफरेंस में सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो कह दे कि नहीं, मेरा पहले का फैसला ही मान्य है, उसी हिसाब से जो है ये रिजल्ट जारी करने के लिए जो है उनका रास्ता खुल जाएगा। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि अगर एसएलपी गया है, एसएलपी पे सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पे ही अगर रहती है, तो ऐसे में अतुल प्रसाद जो चेयरमैन बीपीएससी के, उन्होंने पीसी में कहा था कि छात्र परीक्षा में बैठने के लिए मतलब उनका हक है, लेकिन उनका परिणाम पे हक नहीं है। तो इस स्थिति में क्या बीएड वाला का रिजल्ट आएगा अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे रहते हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले पर रहती है तो रिजल्ट कैसे दिया जाएगा? देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसे समझना चाहिए। जिसे बताएं आपको कि छत्तीसगढ़ का लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर कहा है कि आप काउंसलिंग कराइए और आगे जो भी है वहाँ के कोर्ट से आप, हाई कोर्ट से आप संपर्क कीजिए। देखिए, जब कोई भी जब फैसला जब आता है तो उस समय की स्थितियों को ध्यान में दिया जाता है कि फैसले के दिन तक क्या स्थिति था। 11 अगस्त को फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। बीपीएससी ने 10 अगस्त को अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। तो उस समय तक था कि आपको परीक्षा में बैठने का मौका है, क्योंकि एडमिट कार्ड का जारी हो चुका, उसमें तो छात्रों की गलती है नहीं, वो तो जारी हो चुका है, परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि परीक्षा से पहले ये जजमेंट आ चुका है, तो फिर आप परिणाम के लिए जो है वो आप परिणाम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। परिणाम आपका जारी नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक वो फैसला प्रभावी हो चुका है। ये परीक्षा होने से पहले परीक्षा जो जजमेंट है वो प्रभावी हो चुका है, इसलिए परिणाम आप नहीं दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ मामले में क्या हुआ था कि परीक्षा के बाद वहाँ पर जजमेंट आया, परीक्षा के बाद जजमेंट आया, इसलिए जब परीक्षा छात्र दे चुका है तो उसका तो परिणाम जारी करना ही है आपको, और जजमेंट तो उसके बाद आया है। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद फैसला आया। तो एडमिट कार्ड तो जारी हो चुका है, आपको परमिशन मिल चुका परीक्षा में बैठने का, लेकिन परीक्षा से पहले जजमेंट आ चुका है, इसलिए रिजल्ट जारी। अभी के सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, एसएलपी पर कहता है कि नहीं, मेरा 11 अगस्त का ही फैसला प्रभावी रहेगा, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे आगे, तो इतना जान लीजिए कि रिजल्ट बीएड वालों का प्राइमरी स्कूल में न सरकार कहेगी कि आप घोषित कीजिए और न ही बीपीएससी घोषित करने वाला है। क्लियर कर रास्ता बंद हो जाएगा, और आज की स्थिति में वही चीज़ प्रभावी है। आज के समय में सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला ही प्रभावी है, इसलिए बीपीएससी या सरकार जो है वो प्राइमरी लेवल पर बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट जारी नहीं कर सकती है। एडमिट कार्ड जारी हो गया था इनके जजमेंट से पहले, इसलिए उनको परीक्षा में लेने का अधिकार दिया। एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ रहता, बीपीएससी उनका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं करती, इतना निश्चित था ये। और ये हमारे बहुत मजबूत सोर्स हमने बताया है उन्होंने कि यही मामला है जिसके कारण सब कुछ जो है अभी तक रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है और रिजल्ट नहीं भी दिया जा सकता है। एक और सवाल उठता है कि इन सभी मामलों का अगर बोला जाए तो देखरेख एनसीटी के तहत होती है, और एनसीटी चुप है। मतलब उन्होंने अपना सिर्फ जजमेंट का कॉपी हर स्टेट को भेज दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया कि आप यही जजमेंट को मानिए। तो एनसीटी क्या कुछ कर सकती थी अगर वो चाहती? तो एनसीटी का ही सारा ये किया धरा है। 2018 में आप सरकार के एक नोट के द्वारा सीधे आप ब्रिज कोर्स ला दिए, आप कह दिए कि प्राइमरी स्कूल में बीएड डिग्रीधारी भी शिक्षक बन सकते हैं। किस आधार पे आपने कहा? इसके लिए क्या भारत सरकार के कैबिनेट से फैसला लिया गया था?
ये सबसे बड़ा भूल एनसीटीई का सबसे बड़ा विलेन का रूप जो है वो एनसीटीई के द्वारा ही किया गया है। आप देखिए कि 5 साल के अंदर जो भी ग्रेजुएट बीएड किए हुए होंगे और जो सीटेट जो है 1 to 5 पास किए होंगे, उनके साथ तो सबसे बड़ा अन्याय एनसीटीई के द्वारा किया गया है कि आपने ब्रिज कोर्स लाया और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सीधे आपने उसका जजमेंट कॉपी हर एक सरकार को बांट दिया। आपको तो खड़ा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपको बताना चाहिए कि ब्रिज कोर्स आपने क्यों लाया है। देखिए एनसीटीई के पास एक और मौका था कि वो ये कर सकता था कि वो जो ब्रिज कोर्स करा रहे थे डीएलएड में किस आधार पे हुआ है कि डीएलएड वाले को कहा गया है कि चूंकि 1 to 5 में छात्रों को विशेष तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्योंकि उसमें पढ़ाने का एक तरीका अलग होता है, सही बात है, तो इसलिए जो है वो डीएलएड ही योग्य है। जब आप ब्रिज कोर्स करा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने ब्रिज कोर्स को डिफाइन करते कि हम बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स में वैसे चीज पढ़ा रहे हैं जो कि डीएलएड वालों को जब पढ़ना जरूरी है, जो बीएड में उनको नहीं पढ़े हैं और उसके डीएलएड लिए में हम पढ़े ब्रिज हैं, कोर्स करा ब्रिज कोर्स करा के वो चीज हम ऐड कर दे रहे हैं। या फिर उनके पास ऐसा था कि बीएड प्लस एक ब्रिज कोर्स करा के दोनों को मिला के एक डिप्लोमा का डिग्री बना देते वो, जो कि इक्विवेलेंट हो जाता डीएलएड का। समझ रहे हैं ना कि बीएड भी डिग्री उनका रहा था। और ये जो छात्र 5 साल जो दिए हैं, जो फंसे हुए हैं ये सरकार की गलत नीतियों के चलते, एनसीटी की गलत नीतियों के चलते, उनके पास एक निकलने का इससे रास्ता रहा था। आज तो उनका रास्ता जाम हो गया ना। बात है कि जो 2018 में कर चुके 2023 तक, ठीक है, अब तो आ गया जजमेंट, तो अब नहीं लोग करेंगे, लेकिन जो 2018 से 23 कर लिए, 5 साल जो कर 5 साल लिए, में जितने लड़के, लाखों उनका क्या कैंडिडेट होगा? किए होंगे, उनका यही बता रहे हैं कि उनके लिए सरकार ने उनके निकासी का इस जो प्रॉब्लम से निकासी का रास्ता एनसीटीई ने कोई नहीं बताया। उनके लिए यही रास्ता हो सकता था जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं, मानिए 6 महीने का, 6 महीने ना हो तो कम से कम 1 साल का जो है वो आप ब्रिज कोर्स कराते, और उस ब्रिज कोर्स में जो डीएलएड में छोटे बच्चे, देखिए कुछ सिलेबस तो कॉमन होता है जो बीएड में भी हो डीएलएड में भी हो, और कुछ जो है अलग है। तो जो डीएड जो 1 to 5 पढ़ाने के लिए आप डीएलएड या बीटीसी में पढ़ाते हैं, वो चीज़ को ही आप ब्रिज कोर्स कर देते और दोनों जो किया उसका एक डिप्लोमा का डिग्री कर देते। आखिर मेन मामला जो है वो प्रशिक्षण से ही न फंस रहा है कि डीएलएड वालों को 1 to 5 से पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण रहता है, वो प्रशिक्षण आप ब्रिज कोर्स में ऐड कर देते आप। तो ये एनसीटीई कर सकती थी, लेकिन एनसीटीई का पूरा रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा है और छात्रों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया, राज्यों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। आखिर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, केवल आप जजमेंट कॉपी बांटते हैं। किसके पास नहीं है जजमेंट कॉपी? क्या यहाँ पर बिहार में सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी नहीं है कि आप सिर्फ यही थमा दिए? कहता 5 साल आप कितने हजार लाख छात्र जो हैं आप ही के इस निर्णय के चलते, उनका तो आज करियर चौपट है, आज उनको पता ही नहीं चल रहा हम करें तो क्या करें। बीएड किए, 1 to 5 किए हैं सीटेट, उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा क्या, उसके चलते वो प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी एक रास्ता हो सकता था, लेकिन एनसीटीई के द्वारा नहीं किया गया। तो देखिए अंत में आपको मैं यही बता दूं कि सरकार एसएलपी लेकर कोर्ट में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गई है कि जल्द से जल्द हम रिजल्ट जारी कर सके। सरकार को ये पता है कि बीएड वालों का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब उन्हें है कि जो एक मामला छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया गया है उसके कारण न बहाली लटक जाए। तो इसलिए इस मामले को समझिए तो दूसरे तरीके से जो है जल्दी सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यही इसमें मेन मामला है। एक अंतिम सवाल है कि मतलब बहुत जगह ऐसा चल रहा है कि 9 to 12 का रिजल्ट आ जाएगा, 1 to 5 का भी नहीं आएगा, आपको क्या पता है? देखिए रिजल्ट आ सकता है, जो हमारा सूत्र, देखिए हमारा जो सूत्र है उनका यही कहना है कि 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सबका रिजल्ट। हाँ, और सरकार का यही प्रयास है कि हम सारे रिजल्ट एक साथ जाए, मतलब 1-2 दिन के अंतर पर जो है नियुक्ति पत्र बांटने, क्योंकि सरकार का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इतना बड़ा वैकेंसी जो है तो पूरे मतलब इतिहास में पहला बात सही है, कभी नहीं आया हुआ है। तो सरकार का है कि जब बहाली इतना बड़ा दिए तो रिजल्ट हम खंड खंड में क्यों दें? जब सब कुछ मेरा तैयार है, कानूनी अड़चन है, तो उसका हम कोई हल निकाल लेते हैं और रिजल्ट एक साथ ही दे। इसीलिए एसएलपी गया है कि ताकि वहां से क्लियरेंस मिल जाए और सबका एक साथ रिजल्ट। हाँ, यही कारण है कि एसएलपी में जो लेट लगेगा, जो रिट पिटीशन के चलते का रिजल्ट कहीं फंस सकता है, कहीं हाई कोर्ट में छात्र जाके स्टे लगवा लें, उससे बचने के लिए एसएलपी दिया गया है और सारे रिजल्ट को एक साथ प्रकाशित करने का ही सरकार का प्लान है। उनका है कि एक बार में हम
1.5 लाख के आसपास जो है रिजल्ट दे, युवाओं को नौकरी दे, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, अब पूरे देश के सामने हो कि एक बार बहाल करके हम 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, आज तक नहीं हुआ है। तो ये प्लान है और इसी कारण सरकार इतनी तेज़ी में है। देखिए क्या होता है। सूचनाएं जो हमें मिल रही है कि 15 से 20 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सूचना हमें मिल रही है। देखिए आगे क्या होता है। तो सूचनाएं मिल रही है कि 15 से 20 तक रिजल्ट भी आ जाएगा। और इस एलपी क्यों लेकर सरकार गई, आपको अगर आपको क्या पता है आप हमें कमेंट में बताएं। आपको कैसा लगा डिस्कशन, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।